अस्सलाम वालेकुम, हेलो फैंस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखा देता हूँ। बादल जो है छाए हुए हैं, आज मेरे ख्याल से लगता है शायद बारिश आए, शायद बारिश है। तो पिछले 2-3-4 दिन से काफ़ी जो गर्मी रही है, बड़ा अच्छा वैसे मौसम रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ना गर्मी थी ना सर्दी थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी फील होनी फिर शुरू होगी। तो मैंने कोई जर्सी स्वेटर भी नहीं पहना, क्योंकि थोड़ी सी बंदे को सर्दी भी इंजॉय साथ साथ करनी चाहिए। तो बादल काफ़ी वैसे ऊपर गहरे होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से लगता है कि और शायद आधे घंटे तक बारिश आ ही जाए। ये तो अल्लाह के काम है भाई, 1 मिनट भी ना लगे शायद आ जाए। तो मैं अपनी सेल की तरफ गामजन हूँ, कच्चे रास्तों से मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में आस्ता आस्ता चला रहा हूँ। वो इसलिए कि गाड़ी मेरी पूरी अपलोड है ना, तो अपलोड गाड़ी जो होती है मुकम्मल लोड गाड़ी होती है, उसको बड़े आराम से ले जाना पड़ता है इन कच्चे रास्तों से। तो गाड़ी की भी साथ एहतियात करनी पड़ती है। और इन कच्चे रास्तों से जो अब हम जाते हैं तो एक दफ़ा गाड़ी पूरी दगड़ मगड़ डांस करती जाती है भाई। तो इसलिए बड़े मुझे आराम से जाना पड़ता है। तो अभी मेरा गांव थोड़ी दूर ही दूर है। जैसे मैं गांव में एंटर होऊंगा तो आपको उस गांव के थोड़े से मनाजर भी दिखाऊंगा, आपको वहाँ पे देसी व्यूज़ भी दिखाऊंगा। जाते जाते व्यूज़ जो आ रहे हैं भी देसी खेती पे, वो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, ये प्लाटों में कचरा कचरा बड़ा है, मैं तो और मैं कौन सा कोई बहुत साइडों पे अच्छे व्यूज़ हैं, लेकिन ये भी सारे लिए हमारे लिए ये सारे अच्छे ही हैं, क्योंकि जो आ रहा है मैं आपको रील वही दिखा रहा हूँ। ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। तो खैर, तो कल भी बड़ा अच्छा दिन था। कल भी मौसम बस ऐसे ही जो है ना, कभी बादल आ जाते थे, कभी धूप निकल आती थी। तो सारा दिन अल्लाह खैर कर ऐसे ही गुजर गया। तो मार्केट में काफ़ी टाइम मुझे भी कल लग गया। तो रात में अच्छी तरह कोई नींद भी पूरी नहीं हुई, कोई एडिटिंग भी करता रहा हूँ। तो कहीं ये कोई लगता है किसी बंदे ने नहीं कलोनी शलोनी काट दी, अभी बैनर शैनर लग गए हैं, अभी ज़्यादा प्लाट बराए फ़रोख्त है जी, सारी पमैशें वगैरह लगाई हुई हैं। तो खैर भाई, आज इसने बंदे ने ये कलोनी अपनी जो जैसे इसकी कटिंग की है, तो मेरे ख्याल से लगता है ये चंद माह में सेल हो जाएगी। आबादी बहुत बढ़ती जा रही है अभी दिन ब दिन। जिन रास्तों में यार जा रहा हूँ ना, ये जो रास्ते हैं जिन रास्तों में जा रहा हूँ, एक दफ़ा जब मैं 2005 में यहाँ से गुजरा करता था, तो मैं समझता हूँ कि अभी ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता चलने का लायक हो गया। तब तो चलने का लायक ही नहीं था, गाड़ी तो मैं इधर लेके आ ही नहीं सकती। तो दूसरा ये था कि साइडों पे बिल्कुल सारे जो ना ये लोगों के अपना ज़मीनें होती थी खेती बाड़ी के लिए। किसी ने कनक लगाई होती थी, किसी ने भैंसों का चारा, किसी ने कुछ। तो मैं देखते देखते देख लेंगे यार कितनी आबादी कितनी कॉलोनी कट गई हैं, कितनी आबादी बढ़ती जा रही है आगे आगे। तो मैं अब वही रास्ते में जब इन रास्तों से गुजरता तो मुझे वो सारा कुछ याद आता है कि यार ये भी है ना, ट्रैक में हम आ गए हैं जी, गांव का हम एंट्री मारे हैं। गांव का ये देसी व्यू है सारा। इधर भी कच्चा ही रास्ता है, सारा कच्चा रास्ता चल रहा है। साइडों पे जो हवेलियाँ रखी हुई हैं लोगों ने अपने भैंसों के लिए, अपने सारा जो माल डंगर इन्होंने इधर ही रखा हुआ सारा। तो ये गांव का रास्ता है। ये सामने एक भट्ठा है ईंटों वाला। तो खैर इस गांव में ना तो गैस है ना सेवरेज सिस्टम है जी। इन गांव की जो ज़िंदगी है ना, मैं समझता हूँ कि मुझे देख के बड़ा वैसे कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे खुद बड़ा जो है ना यार, इन पे तरस बहुत आता है यार। इधर कोई अपन बारिश वगैरह हो जाए तो इनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, तो सारा जो खुबा शुबा हो जाता है। तो फ़ायदा कोई नहीं। ये देखने इधर भी सारे जो है ना गंदे गंदे नाले हैं, नाली सिस्टम है। अभी सेवरेज सिस्टम नहीं है, पुराना सिस्टम चल रहा है, तो जो पहले चलता होता था। तो खैर बाकी यार ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं भी अपनी। मैं समझता हूँ कोई ज़िंदगी हर कोई गुजार होता है। ये होता है कि आपके ज़िंदगी में चंद जो चीज़ें होती हैं ना, वो ये आ जाती हैं। कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, कोई नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो भाई वो चीज़ आ जाती है कि हर लिहाज से अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है, तो आपको शुक्र ही गुजारना चाहिए। बाकी ज़िंदगी जो है वो गुजरी जाती है, किसी की अच्छी गुजर जाती है, किसी की नॉर्मल गुजर जाती है, लेकिन गुजर जाती है। तो खैर बाकी जो है ना, गाँव में हम इंटर हो गए हैं बिल्कुल। तो हमारी पास शॉप्स आने वाली है, तो शॉप से हम पहले सामान देके इंशाल्लाह फिर आपसे बात करता हूँ। गाँव की पहली शॉप पे आ गया हूँ। हाई साहब हमारे बैठे हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाई साहब की हाल चाल तो ठीक ठाक हो? और ਤੁਹਾਡੀ सेहत ठीक है? माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ अपना उम्रे ਦੀ स्वागत जी, बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ हिम्मत दी है माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ बड़े खुशकिस्मत इंसान हो जी। ਸਾਡੇ हाजी साहब ने सब किन्नी देर पहले हज उमरा किया माशाल्लाह? पहले 6 साल पहले हज किया जी, उमरा भी किया। फिर माशाल्लाह 6 तरीक को जा रहे हो? 7 तरीक को फिर जा रही। माशाल्लाह बड़े खुशकिस्मत इंसान है जी। अल्लाह ताला सानू भी बुला, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ भी सारा बुलावे। नीयत साफ होनी चाहिए तो अल्लाह ताला बड़ी मदद कर रहे, कोई शक नहीं। हाई साहब दसो फिर की ले आई है? तो हमने सबको सामान दे दी है। तो अल्लाह कर हम अगले गाँव की तरफ हम जा रहे हैं। वहाँ से हम निकल पड़े हैं। गांव में सिर्फ 4 शॉप से हमने चारों को सामान दे। अगले हम अब गांव की तरफ जा रहे हैं जी। पास ही बिल्कुल गांव है सारे। तो एक ही इनको ट्रैक लगता है। आगे जाके जब 3-4 गाँव को एक ही ट्रैक लगता है, फिर ट्रैक जो है ना, रोड जो है ना तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा सारा दिन ऐसे ही अल्लाह खैर करे गुजरेगा।
साथ साथ आपसे मैं बात भी करता रहूँगा, साथ साथ आपको गांव के व्यूज़ भी दिखाता रहूँगा। ये जो भी ये देखे जी, आप एक सामने जो बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने काम की तरफ जा रहे हैं। मैं भी अपनी सैर पे निकला हूँ, साथ ड्राइविंग कर रहा हूँ, साथ आपसे बात भी कर रहा हूँ और साथ आपको छोटे मोटे जो है ना व्यू देसी भी दिखा रहा हूँ। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, आपसे सारा दिन ऐसे इस तरह का काम चलता रहेगा सारा दिन। तो अभी जो मौसम है अभी बड़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बादल आए हुए हैं, फुल बादल आए हुए हैं, देखो कब बारिश आती है जी। तो गांव के रास्ते में जब इस तरह की दुश्वारी पैदा होती है ना यार, गाड़ी जो है ना मैं समझता हूँ कि निकालना इसमें यार ये देखो कितना पानी आ गया, गंदा फुल सीवरेज का पानी है। कोई पता नहीं चलता कि यार ये जो है ना पानी कहाँ इसका मेन होल खुला होगा, गटर कहाँ खुला होगा, बड़ा डर लगता है। इस टाइम मेरी जो फुल गाड़ी जो है ना, फुल गाड़ी इसके अंदर जो है ना टायर पूरे डूब चुके हैं। तो बड़ा मुझे बच गए भी, एक दफ़ा बच गए। तो बड़ा डर लगता है, इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ता भी होएगा ना। ये देखें मुतबादल रास्ता हो तो मैं ज़रूर मुतबादल रास्ता इख्तियार करता, पर रास्ता भी एक है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जब रास्ते आते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। तो मुश्किल ये होती है कि डर लगना शुरू हो जाता है कि यार कोई अपना गटर का ढक्कन ना खुला हो, क्योंकि आगे मेरे साथ एक दो दफ़ा ये सीन हो चुका है। तो इस गंदे पानी में फिर कोई पास भी नहीं आता यार, इसमें कोई शक नहीं है। पास मैं समझता हूँ कि कोई फंसा हुआ हो सकता, मैं भी ना जाऊँ इतने गंदे पानी में, कौन उतरे। तो बड़ा जो है ना सिस्टम मुश्किल हो जाता है जब इस तरह का जो सीन आता है ना रास्ते में। मैं अगले गांव में आ गया हूँ। अगले गांव की पहली शॉप आपको दूर दूर से नज़र शायद पता नहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, वहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी 3 से 4 दुकानें हम वो करके फिर हम अगले इंशाल्लाह ताला गांव की तरफ निकलेंगे। तो सारा दिन भी इस तरह का काम चलता रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। आपसे बात भी करता रहूँगा, आपको देसी देसी व्यूज़ भी दिखाते रहेंगे, गांव के माहौल भी दिखाते रहेंगे साथ साथ। ये भी कच्ची सड़क है, आपको देखें कोई इधर सेवरेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जब यकीन करें बारिश आती है तो मैं बहुत बुरी तरह इधर फंस जाता हूँ और अपनी खुश्क जगह थोड़ी सी बहुत ही ढूंढता हूँ, सूखी जगह ढूंढता हूँ, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तो मैं पैदल भी आ जाता हूँ दुकानों पे। तो लेकिन आज का तो ये है कि काम चल रहा है, अभी बारिश नहीं आ रही, सिस्टम चल रहा है अभी। तो बाकी ये कि मुश्किल ज़रूर होती है। मैं समझता हूँ कि हम तो कभी कभार इधर आते हैं, तो जो पर्सनल जो परमानेंट यहाँ पे रह रहे हैं ना भाई, उनको वैसे बहुत मुश्किल होती है। आप यकीन नहीं करें गाइस कि जब बारिश आती है तो मैंने खुद जो बच्चे स्लिप होते, औरतें बहनें सब स्लिप होते देखी यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारे हुक्मरान है ना वो टैक्स का पैसा जो भी है ना खुद खाई जा रहे हैं, इनसे वोटें वगैरह भी ले जाते हैं। कुछ भी नहीं इधर काम, तरक्की काम नहीं हो रहा है इधर, कुछ भी नहीं। ये मेरे ख्याल से मैं पिछले 13-14 साल से ये ना गांव की हालत देख रहा हूँ, आगे से आगे ख़राब ही होती जा रही है, खड्डे पड़ गए हैं, कच्ची सड़कें हैं। तो इसमें ना इधर कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन करें हुक्मरान सिर्फ अपना सोचते हैं बस। अगली शॉप पे आ चुका हूँ, बल्कि अगले गांव भी आ गया हूँ। तो शॉप्स ये है जी, अभी दुकानदार मेरे भाई बिजी हैं, तो जैसे वो फ्री होते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने लेना क्या नहीं लेना। यार ये देखें, ये सारे मनाजर है, ये देखें सारी कच्ची सड़कें हैं। पीछे भी मेरे आप देख रहे होंगे सारा जो कच्चा सिस्टम चल रहा है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम गांव की अपना तरफ आ चुके हैं, तो गांव में ये देखें जी मनाजर मेरे, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है इनके पास। बिल्कुल ये नाली है, कोई सेवरेज सिस्टम नहीं है, कोई सुई गैस की फैसिलिटी नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। तो मैं समझ इन लोगों के भी बड़े हौसले हैं कि यहाँ से ज़िंदगी जो गुजर बसर कर रहे हैं अभी, इनके बड़े हौसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे बड़ा इन पर यकीन कर दुख लगता है, बड़ा अफसोस लगता है कि ये ज़िंदगी है। बच्चों के जो ज़िंदगी पर असर पड़ता है ना, बहुत बुरा असर पड़ता है कि कुछ भी मच्छर इधर इतना पैदा होते हैं, गंदगी है, बहुत कुछ जो सिस्टम है ना सारा ही ख़राब है। ये देखें मैं दिखाऊँ, ऊँची नीची सड़कें हैं, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है इनके पास, बेचारों के पास। ये अपनी जो ज़िंदगी बसर करते हैं भाई, इनकी हिम्मत को सलाम है। गाँव की तरफ जा रहे हैं जी, क्या बात है जी, क्या बात है। बड़े देसी व्यूज़ आ रहे हैं या इसमें यहाँ पे देखने को, बड़ा दिल खुश होता है इसमें। जो मैं समझता हूँ कि हर एक जिधर भी जाएगा व्यू चेंज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो अब हम थोड़ी सी पक्की सड़क आई है, उस पर हम मेन रोड के ऊपर हम चढ़ चुके हैं। तो जनाब हम आगे जो एरिया हमारा वो भी हमारा समझ लो गाँव ही है, अब हम उसमें दाखिल होंगे। उस गाँव में पक्की सड़कें ज़रूर जा रही हैं। तो गाइस खैर बीच में ऐसे गाँव भी आते हैं जिनमें बिल्कुल कच्ची सड़कें हैं, बीच में ऐसे गाँव हैं जिनमें कुछ फैसिलिटी मौजूद हैं। तो फिर भी गांव तो फिर गांव ही होता है ना। तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी अभी गांव वालों की, फ्रेश एयर फ्रेश भी बिल्कुल है इधर, सही हो गया। तो आसपास खेत ही खेत हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो फ्रेश हवा आती है अभी, उनका तो अपना ही मज़ा भी होते हैं ना। जब गाड़ी में खड़ी करता हूँ तो इस तरह पास आ जाते हैं, उनके दिल में होता है कि हम ये चीज़ उठा के खाएँ, ये चीज़ उठा के खाएँ। बच्चे होते हैं ना, ये देखें ये क्या बात है जी। हाँ जी, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खाने को दिल कर रहा है? वो देखो बेचारा परेशान हो गया, राना का डर रहेगा, पता नहीं भाई मुझे मारेगा। बिल्कुल इस तरह बच्चे पास आ जाते हैं, देखते रहते हैं हमें कुछ चीज़ खाने को मिले। फिर मेरा होता है जो मेरी चीज़ समझ में आती है, मेरे को पकड़ा जाता हूँ। तो ये चीज़ें देखना है अब सारी जो ना सर्च कर रहा है कि कौन सी चीज़ मैंने खानी है, कौन सी नहीं खानी है।
चाचा जी की शॉप पे फिर आ चुके हैं जी। चाचा जी हमारे माशाल्लाह बड़े पुराने हैं। मैं कितना को होता था चाचा जी जब मैं सेल में नहीं करता था? 10-12 साल चाचा जी को जी मेरा बिल्कुल सारा पता है। तो मैं पिछले तकरीबन 22 ईयर से ये जो है ना अपना काम कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरे चाचा जी बड़े पुराने जी। सामने इनकी शॉप होती थी, अब वो मेरे ख्याल से ना वो शॉप्स वो सामने बंद कर दी दरवाजे के साथ। आपको नई नई ईंटें नजर आ रही होंगी लगी, तो अभी उसके सामने उन्होंने शॉप डाली। हाँ जी चाचा जी दसो फिर की लै गया ये? एक रजिस्टर लाया उर्दू का 50 वाला ते एक दर्जन मिक्स एक मिक्स पजामा वाला ते होर इस तो इलावा कोई? बस ठीक है, बाकी ठीक है, ठीक है, कोई मतंजन बाकी ठीक है, बाकी ठीक है जी। फिर हाँ। चलो जी ले आऊंगे जी ये भी। लो जी नाजरीन, हम अपने चाचा जी को सामान निकाल के देते हैं जी। चाचा जी की माशाल्लाह मेरी वाकई बड़ी शॉप पुरानी है, जिनको हम सामान निकाल के देते हैं जी। रजिस्टर इन्होंने मांगे जी। तो बाकी ये है कि गांव आपको मैं सारा दिखा रहा हूँ। तो अगले गांव में इंशाल्लाह जहाँ मेरी सिर्फ 2 शॉप्स रह गए, 2 शॉप्स करके हम अगले गांव की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। तो फिर सारा दिन आपको पता है शॉप टू शॉप हम करते रहेंगे। तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला 2 बजे हम घर की तरफ चले जाएंगे, बच्चों ने भी स्कूल से आना, बच्चों को भी रिसीव करना, फिर बच्चों को खाना शाना भी देना भी। तो अभी हम स्कूल में सामान देने के लिए आए हुए हैं। स्कूल की कंटीन्यू भी मेरे पास है ना, स्कूल की कंटीन्यू पर सामान वगैरह देना होता है, तो फिर ही इनका काम चलता है। तो अभी बस ये एक स्कूल है, अभी हमने सामान देकर भाईजान अंदर गए हुए, तो थोड़ा सा वेट कर रहा था उनका बाहर। अभी मेरे ख्याल से वो कंटीन्यू के अंदर ही है। ब्रेक वगैरह हुई है, तो ब्रेक जैसे ही बंद होगी नीचे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा तब तक जो है ना अपनी दूसरी शॉप्स भी कंप्लीट कर लूँ। तो अभी हम निकलेंगे अगले गांव की तरफ। अपना गांव से काम करते रहते हैं सारा दिन। ऐसे शॉप्स भी ऐसे सारा दिन चलती रहती है। तो अल्लाह खैर करे। बस हमने 2 बजे से पहले हमने घर जाना है। बस थोड़ी सा मेरा काम रहेगा, बस 8 से 10 दुकानें रहेंगी। 8-10 दुकानों को हम सामान देंगे इंशाल्लाह। फौरी करेंगे लेके बच्चों को स्कूल से लेंगे, बच्चों ने स्कूल से बल्कि रिक्शे पे आ जाना। तो इंशाल्लाह ताला खाना शाना देंगे, खाना शाना दे के हम अकेडमी छोड़ने जाएंगे। तो फिर हम अपनी परचेजिंग करेंगे, मार्केट भी जाएंगे। तो अभी बहुत सारे काम करने वाले बड़े हुए हैं यार, अभी बहुत सारे काम करने वाले खैर बड़े हुए हैं। तो अपनी सेल भी साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा टायर ने जो ना मसला किया, टायर पंचर हो गया था, इस वजह से तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा वहाँ पर खड़े होकर। और मेरी फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी अपना लो थी, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सक रहा। तो अब जो है ना अभी मैंने टायर को पंचर लगवा कर वहाँ से आया हूँ पेट्रोल पंप से। तो अभी जो जाते हो ना तो फ्यूल भी डलवाएंगे इंशाल्लाह। पेट्रोल भी डलवाना था, उसका भी याद भूल गया। साथ साथ किसी चीज़ का याद भी भूल जाए तो बाद में जब याद आ रहा है तो बड़ी फिर जो है ना परेशानी बनी। हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं, पेट्रोल यहाँ से डलवाते हैं। तो पेट्रोल डलवा कर फिर अब अपनी सेल पे ही अपना गामजन होंगे। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी शॉप से रहेंगे, थोड़ी शॉप्स करके फ्रेंड्स अभी हम सेल पे ही हैं। तो अभी रास्ता जो आगे तंग है, तो ट्रैक्टर ट्राली भी आ रही है। तो अभी हम उसको रास्ता देंगे। अपनी गाड़ी हमें जो है ना पीछे थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो फिर ही वो गुजर पाएगा, क्योंकि आगे रोड बहुत छोटी है, तो हमारी गाड़ी भी नहीं गुजरेगी। तो ये है कि हमें इसको रास्ता देना ही पड़ेगा ताकि वो भी बहुत आसानी से गुजर जाए, मैं भी आसानी से गुजर सकूं। तो ये चीज़ें होती हैं कि छोटी छोटी जो अगर आप पहल कर लेते हैं, भी अच्छी एक फैसला कर लेते हैं, तो रास्ता भी मिल जाता है आपको। बस और लोग यार मैंने देखे हैं कि लोग जो है ना इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, अगला बंदा कहाँ आ रहा है या नहीं, साइड पे हो जाए, वो आकड़ में रहते हैं कि यार हाँ अगला पीछे करे या करे। खैर यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रोड जो होता है कि वो आप खुद एक अच्छे बंदे की ये चीज़ होती है कि अगर आप गाड़ी को खुद आप रास्ता दे रहे हो, तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। तो ना कि आप ज़िद लगा कर बैठ जाओ कि आप पहले मुझे तो हो जाता ना रोडों पे कभी कभार बहुत यार जो ज़िद्दी लोग भी रोड पे मिल जाते हैं। खैर ऐसे नहीं होना चाहिए, ना करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप खुद इस चीज़ को फॉलो करें कि अगर आपको नहीं रास्ता देता तो भाई आप दे दें, बजाय लड़ाई करने से, बजाय एक वहाँ पे टाइम अपना ख़राब करने के लिए या टाइम ज़ाया करने के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह ताला अभी हम गामज़नी है जी अपनी सेल के ऊपर। ये बहुत बड़ा पार्क है, तो पार्क जो है ना बेचारा खुश्क पड़ा हुआ है, तो इसकी कोई केयर वेयर नहीं है। तो खुद ही जो चीज़ें उग रही हैं, जा रही हैं, कुछ सड़ रही हैं। तो अगर ये इसी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में देखो कितना लंबा पार्क है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इतना लंबा ये पार्क है। अगर इसकी केयरफुल हुकूमत इसकी केयरफुल करे तो ये एक एरिया के लिए बड़ा अच्छा व्यू बन सकता है। पर कोई नहीं यार, इधर कोई सोचता ही नहीं है, कोई हुकूमती बंदा भी इधर इस पर कोई फोकस नहीं करता। तो खैर अपने अपने भी सारे ही हैं, झाड़ियाँ बन जाती हैं। फिर वो चीज़ एक चीज़ एक दिन फिर ऐसा होता है कि इधर लोग छुप के एक दूसरे की लूट मार भी करते हैं। तो खैर जो इतने अच्छे व्यूज़ जो हम मिस कर रहे हैं, तो हुकूमत को इस चीज़ पर भी फॉलो वैसे करना चाहिए। ये मेरा भाई 4 रुपये उठा रहे हैं यार, 4 रुपये उठा के अपनी सेल कर रहा है। तो भाई निकलना पड़ता है जी रोज़ी के लिए। देखिए जी क्या कुछ इंसान कर जाता है। तो वो सर पे बेचारे ने 4 रुपये रखी हुई हैं, तो और वहाँ से लगा रहा है सेल करने के लिए। चलो अल्लाह करे इसकी भी जल्दी सेल हो जाए। तो खैर अभी हम हमारी वो सामने वो बरामदे के अंदर एक शॉप है, अभी हम वो अपने भाई की शॉप पर पहुँचने वाले हैं। बस वो शॉप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से इसके बाद हमारी 4 से 5 शॉप बाकी है, वो हम सारी करके इंशाल्लाह घर की तरफ निकल जाएंगे। फैंस सेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। आखिरी माशाल्लाह गाँव था, आखिरी मेरी दुकान थी, सामान हमने दे दिया। अब हम घर की तरफ जाएंगे, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं। तो मैं भी अब घर की तरफ गामजन होने वाला हूँ, क्योंकि सेल अलहमदुलिल्लाह बड़ी कंप्लीट की, बड़ा अच्छा दिन गुजरा, इसमें कोई शक नहीं।
तो अब हम अल्लाह खैर करे जी आखिरी गांव की तरफ आपको मनाजर दिखा दूँ। तो अब हम जाएंगे इंशाल्लाह घर की तरफ, रास्ते में पेट्रोल डलवाएंगे तो फिर इंशाल्लाह घर की तरफ। गाइस हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मेन रोड पे हम आ चुके हैं। तो जो आज जो देखने में जो रोड है वो बड़ा बिजी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि रोड पे बहुत रश है। इसलिए कि ये जो कॉलेज में मेरे ख्याल से छुट्टी हुई तो इस वजह से रश बहुत यहाँ पर हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से पहले जो है ना रोड क्रॉस कर लूँ। बाद में जब वो छुट्टी हो जाती है तो फिर बहुत सारी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। तो रश जो भी लगता है तो मैं समझता हूँ कि फिर जो पड़ता है तो रोड जो है ना काफ़ी वैसे बिजी था। तो चलो खैर ये रोड है भाई, कभी बिजी हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी आपको स्पीड लग जाती है, कभी नहीं लगती। तो खैर बाकी हम जा ही रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो फिर जा ही रहे हैं। मैं घर पहुंच चुका हूँ, अब लॉक शॉप खोल रहे हैं गेट का, तो फिर अंदर जाते हैं। तो अंदर जाकर भी बच्चों ने भी स्कूल से आना है, तो फिर आपको खाना शाना खाते हैं। फिर जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं जी, किधर गए हैं मुन्ने शुन्ने, इधर घूम रहे हैं कहीं मेरे ख्याल से जी। ये देखो आप खेलियाँ करने शुरू कर दिए इन्होंने। चलो साथ बेटे आओ अपना बैग पकड़ो किधर। ये देखो ये क्या हो रहा है, अब दोबारा फिर जाना स्कूल आपने। ये देखो चलो आज ऊपर आ जाओ। घर में जो हमारी काम वाली थी वो सुबह हीटर उसको लगता है अपना सेकने की पड़ी हुई थी, तो वो हीटर सेकती हीटर चलता ही छोड़ गई, तो गैस पीछे से बंद हो गई। तो उसने उसको पता ही नहीं चला मेरे ख्याल से। तो इतनी भूख घर में पूरे घर में गैस थी, तो अल्लाह का शुक्र है बड़े हम हादसे से बच गए। आके मैंने ये फैन शैन चलाए हैं, तो सब कुछ मैंने ये सिस्टम किया है। तो बच्चों को भी आते ही जो है ना गैस चढ़नी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है बड़े हादसे में बच गए। तो अभी सुबह ही आती है ना, तो इससे हम पूछते हैं कि क्या माजरा था, क्या कैसे ये तुम्हारे से ये हीटर जो है ना गैस से चूल्हा जो ना चलती। सुबह आएगी तो उससे हम पूछेंगे कि क्या माजरा था, कैसे वो हीटर का अपना सारा अपना चलता छोड़ गई। तो अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं थी जो उसने सेकना था। तो यकीन करके बड़ी मुश्किल से जो हमने इस चीज़ को हमने कवर किया है कि अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़े हादसे से हम बचे। फाइनली हम मार्केट में पहुंच चुके हैं अपनी परचेजिंग के लिए। परचेजिंग यहाँ से हम करेंगे, परचेजिंग करके हम सीधा घर को जाएंगे, बच्चे अकेडमी से लेंगे। तो गाइस मैंने मुकम्मल अपनी कर ली है, तो अब हम घर की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। तो बहुत मजा आया परचेजिंग करने का। तो आज बहुत बड़ी जल्दी बाजार में ना रश बहुत कम था, तो आज बड़ी जल्दी से परचेजिंग हमने किया। तो अब हम इंशाल्लाह घर जाकर बात करते हैं। बच्चों को अभी अपने अकेडमी से लेना है, अकेडमी से लेकर अभी बहुत सारे काम करने